5.2। ठीक है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर लिखा है 32 का वर्ग ज्ञात करना है। क्या करना है अपने को? सिंपल 32 गुणित 32 निकालो। इसमें क्या हो जाएगा? 32 दूनी 64 का 4 हासिल आया 6। 32 एकम 32, 32 दूनी 64, 32 दिया 96। 30 30 60 होता है, 2 4 6। 96 में 6 हासिल जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 102। कितना हो जाएगा? 102। दूसरा देखो, मल्टीप्लाई तो कर लोगे, आपके नहीं कर पाओगे। 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 35 गुणित 35। 50 में क्या हो जाएगा? 25। 3 चौक 12। कितना आएगा ये? 1225। देखो ये हो गया 35 गुणित 35। निकालेंगे 50 में 25 का 5 हासिल आया 2। 5 3 15 16 और 17। फिर 3 से 3 पंजे 15 का 5 हासिल आया 1। 3 1 3 3 9 और 1 10। 5 ऐसा कैसा? 7 5 12 का 2 हासिल आया 1 1 और 1 2 और ये 1225। मैंने 1225 कैसे लिखा? जब भी हमने कि ऐसे 5 5 वाली संख्याएं आ जाए तो उनका डायरेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, गुणा करने की जरूरत नहीं। कैसे निकालेंगे? 25 का भी आ गया तो अगर पीछे 5 है सब में तो एक तो आंसर में पीछे सीधा क्या लिख दो? 50 में 25 लिख दो। फिर आगे वाली संख्या जो है उससे एक बढ़ा के गुणा कर दो। आगे वाले में क्या है? 2 है ना, आगे वाले में क्या है? ये 2। तो 2 से 1 बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा? 3। और फिर इन दोनों गुणा कर दो, 2 तिया 6, तो 6 आगे लिख दो, 625 हो गया। ऐसा ही इसका निकालना है 15 का, तो सीधा पहले 25 लिख दो, पीछे 5 है तो फिर आगे क्या है? 1। 1 से 1 और बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा? 2। इनका गुणा करो, 2 1 कम 2, ये 225 आ गया। फिर अगर 35 का निकालना है तो पीछे 5 है तो पीछे क्या लिख दो? 25। 3 से 1 बढ़ा दो, कितना हो गया? 4। क्या आंसर आया? 12। दोनों का गुणा करा तो 1225 लिख दो। ठीक है, जैसे 45 वाला है, इसमें क्या हो गया? 25, ये 4 है, 4 से 1 बढ़ा दो, 4 पंजे 20। फिर इसमें 55 में पहले तो 25 लिख दो पीछे, फिर ये 5 है, 5 से 1 बढ़ा दो, 5 और इससे 1 बढ़ेगा, क्या हो जाएगा? 6। 5 छंग 30। दोनों का गुणा कर दो, ये 5 है तो फिर 25 लिख दिया, ये 6 है, 6 से 1 बढ़ा दो, कितना हो गया? 7। दोनों का गुणा कर दो, 6 से तो 42, ये लिख दिया। फिर ये कितना है? 5। 25 लिख दो, कितना है आगे? 7। 1 बढ़ा दो, 8। 7 8 56। ये आंसर है। क्वेश्चन क्या है आपका? 86। 86 गुणित 86 कर लेना, कर लोगे? 86 गुणित 86, 6 6 36 का 6 हासिल आया 3 6 8 48 48 और 3 51 गुणित 8 संग 48 48 का 8 हासिल आया 4 8 64 और 4 68। 6 ऐसा कैसा? 8 और 1 9, 5 और 8 13। 13 का 3 हासिल आया 1, 6 और 1 7। 7 3 9 6। क्या आ जाएगा इसका? 7 3 9 और 6। 86 का स्क्वायर। फोर्थ वाला क्या है? 93 का स्क्वायर। 93 में 93 का मल्टीप्लाई कर दो, कर दोगे? 93 गुणित 93, 3 3 9, 9 तिया 3 नाम 27 गुणित 9 तिया 27 का 7 हासिल आया 2 आएगा, 3 आएगा 2। नामे नामे 81 82 और 83। 9 ऐसा कैसा? 7 और 7 14 का 4 हासिल आया 1 2 और 3 5 और 1 6 और 8 8 6 4 9। पीछे चेक करते जाओ तो क्या है आंसर? 8 6 4 9 है क्या पीछे? 93 का स्क्वायर। अब लिखा है फिफ्थ वाला, सही है। फिफ्थ वाला देखो अब क्या लिखा है। फिफ्थ वाला 71 का स्क्वायर। 71 का स्क्वायर मतलब 71 इंटू 71 है ना। 1 से गुणा होगा तो 70 से 1 कम 1 1 7 आ जाएगा। फिर 7 से गुणा होगा 7 1 कम 7 7 गुण 50। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? पक्का। ये ऐसा कैसा? 7 7 14 का 4 हासिल आया 1 9 और 10 की शून्य हासिल आएगी। देखो तो 5041 है क्या? क्या आया इसका? 504 और 1। और कौन सा बचा इसमें से? सिंपल है तो बहुत सिंपल है, 46 है ना। 46 का स्क्वायर क्या आएगा? तो 46 इंटू 46 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 46 गुणित 46 6 6 36 का 6 हासिल कितना आएगा? 3 6 चौक 24 25 26 और 27 27। फिर मल्टीप्लाई होगा 4 से, 4 6 जा 24 4 संग 24 का 4 हासिल आया 2 4 चौक 16 17 और 18। 6 ऐसा कैसा? 7 और 4 11 11 का 1 8 और 2 10। फिर हासिल 1 और 11 11 का 1। फिर कितना बचा? 2 2116 है क्या? यही है 2116। ठीक है।
हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है हमको क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन, पाइथागोरस त्रिक जिसका एक सदस्य क्या है, ये दे रखा है 6 दे रखा है, फिर अगला एक सदस्य 14 दे रखा है, अगला एक सदस्य 16, अगला। अब ये शब्द आया पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होता है? पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्या करा था, एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, वो क्या होता है जिसमें एक कोण कितने डिग्री का रहता है, 90 डिग्री का। सामने वाली भुजा उसमें क्या कहलाती है, कर्ण। नीचे वाली क्या कहलाती है उसमें, आधार। और ये वाली क्या कहलाती है उसमें, लंब। तो इसमें क्या होता है, ये वाली जो कर्ण है इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। तो उसमें ऐसी यही चीज दे रखी है कि इन तीनों भुजाओं में से एक 6 दे रखी है, बाकी की 2 हमको निकालनी है कि इसके साथ वाली कौन सी है जो इस थ्योरम को भी सेटिस्फाई करेगी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला दे रखा है कि पहली वाली 2m होगी, दूसरी वाली m² - 1 होगी, तीसरी वाली m² + 1 होगी। ये रटना है आपको, ठीक है। हमको क्या करना है, इस 6 को किसी पहली वाली में सेटिस्फाई करना, इसमें नहीं हो तो इसमें, इसमें नहीं हो तो इसमें। हम रखते हैं पहली वाली में, तो क्या रख देंगे हम, 2m = 6 रख देंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा, ये इसमें रखा हमने, 2 को उधर फेंकते हैं हम, ABCD को इधर रखते हैं, तो ये 6 के बटा में 2 चला गया और एक वास्तविक संख्या आ गई m = 3। तो हमारा क्या हो गया, ये 16 हो गया। मतलब पहली 6 हो गई तो वो 6 किससे अप्लाई हो गई, 2m से, ठीक है। अगली वाली 2 बनेगी तो किससे बनेगी, वो इन दोनों से, ठीक है। तो ये लेते हैं अपन, कौन सा लेते हैं, m² - 1 वाला लेते हैं। m की वैल्यू अभी हाल अपन ने निकाल ली 3, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर - 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 - 1, और 9 में से 1 गया तो 8। तो ये जो अपनी दूसरी चीज़ हमको चाहिए थी वो क्या आ गई 8, काई से निकली वो इससे, ठीक है। तो ये इससे, सॉरी इससे निकली, इससे वाले से निकली ना, तो ये वाला भी पूरा हो गया। अब एक और जो त्रिक बचा है, एक और जो भुजा बची है वो अपन काई से निकाल लेंगे अभी। एक और जो बची वो ये वाला बचा है उससे निकाल लेंगे। कौन सा है ये, m² + 1 है ना। तो m की वैल्यू अभी अपने पास आ गई कितनी, 3 का स्क्वायर + 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 + 1, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। मतलब तीसरा त्रिक भी अपने पास क्या आ गया 10। ये 3 त्रिक है। तो त्रिक मतलब समझते हो क्या, ये सेटिस्फाई करेंगे, किसको सेटिस्फाई करेंगे, इसको। सबसे बड़ी भुजा क्या है 10, तो मैं इधर रख देता हूँ 10 का स्क्वायर प्लस क्या होता है, ये बदल सकते हैं 6² + 8²। आधार लंब बड़े छोटे हो सकते हैं, सबसे बड़ी क्या रहेगा ये 10 वाला। इसको सेटिस्फाई करते हैं तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 6 का स्क्वायर 36, 8 का आटा उठी 64। अब इन दोनों को जोड़ोगे ना आप तो 6 और 4 10 की शून्य, हासिल आया 3 और 6 और 9 और 1 10। तो ये अप्लाई हो गया, ये ऐसा सेटिस्फाई हो गया, है ना। मतलब जो त्रिक हमको मिला है वो वास्तविकता में त्रिक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट वाला देखिए इसका, ठीक है। ये तो निकल गया ना, इसका आंसर देखो पीछे, ये त्रिक यही बना होगा 6 8 10। ये मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, यही बना ना। अब अपन क्या करते हैं, दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे में क्या दे रखा है, एक 14 को भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाले 2m = 14 में रख के देखते हैं, ठीक है। तो ये m तो इधर ही रहेगा, ये क्या चला जाएगा 14 के बटा में 2 कट जाएगा, कितना बचेगा आपके पास अभी 7। तो आपकी m की वैल्यू कितनी आ गई 7। मतलब ये वाला इसको सेटिस्फाई करता है, बाकी 2 वाले किससे बनेंगे, इनसे। तो ये हो गया m² - 1। अगला वाला है ना, इससे बनाते हैं अगला m² - 1 से। m की वैल्यू अभी आपके पास है 7² - 1, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 7 × 7 = 49 - 1 49 में से 1 गया तो आपके पास क्या बचा 48। तो अगला वाला आपका क्या निकल गया 48। किससे निकला, ये इससे निकला ना, इससे। अब अगला वाला इससे निकाल लेते हैं हम। अगला वाला क्या है अपने पास m² + 1, ठीक है। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, 7 का स्क्वायर + 1, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 + 1, 49 + 1 कितना हो जाएगा आपका 50 होगा नहीं। तो ये तीसरा क्या आ गया आपका 50। चेक करो पीछे, ये है क्या तीसरे का आंसर। फिर उसके बाद तीसरा त्रिक क्या दे रखा है हमको 16, है ना। तीसरे वाले में क्या दे रखा है, एक 16 दे रखा है। तो हम उसी में करते हैं, 2m में अप्लाई करके देखते हैं सबसे पहले इस वाले में, है ना। 2m में अप्लाई करके देखते हैं इसको। 2m में अप्लाई करा 16, तो m बराबर क्या आ गया आपका 16/2, कटा कितना आया 8, है ना। तो m बराबर क्या हो गया आपका 8, ठीक है। ये काई से अप्लाई हो गया 2m से, तो ये 16 वाला हो गया। तो फिर अपन क्या करते हैं m² - 1 और m² + 1 वाला ले लेते हैं, है ना।
एम स्क्वायर माइनस 1 वाला लेंगे एक, एम स्क्वायर माइनस 1 में क्या हो जाएगा, इसके आइए 8 वैल्यू, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा ना। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 × 64 माइनस 1, 64 में से एक गया तो कितना आया 63। तो 16 के साथ वाला एक और ट्रिक क्या आ गया आपका 63। फिर अगला एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर में क्या हो जाएगा, अभी 8 का स्क्वायर आ जाए क्योंकि एम की वैल्यू क्या आ गई है 8 + 1, 8 × 64 + 1 ये कितना आ जाएगा 65। तो तीसरा ट्रिक क्या आ गया 65। लिख देना सब क्वेश्चन के लास्ट में कि अतः प्राप्त पाइथागोरस ट्रिक, है ना, सभी के लास्ट में लिखना है। अतः प्राप्त पाइथागोरस ट्रिक क्या आ गया आपका 16, 63 और 65 है। ठीक है, एक और कौन सा बचा है अपने पास, लास्ट में क्या दे रखा है 18। पीछे आंसर चेक करो इसका, सही है गलत है, तीसरा वाला है सही है। फिर एक चौथा वाला दे रखा है हमको, क्या लिखा है उसमें 18। 2m पे इसको अप्लाई करके देखते हैं 18 को, तो ये m इधर रह जाएगा, 18 के अपॉन में 2 चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 9। तो m = क्या आ गया अपने पास 9। ठीक है, तो पहला वाला काई से अप्लाई हुआ 2m से, दूसरा वाला निकालेंगे अपन m स्क्वायर माइनस 1 से। m स्क्वायर मतलब m की वैल्यू 9 आई है, तो 9 स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर क्या होता है नामे नामे 81 में से 1 जाएगा, फिर तो कितना बच जाएगा 80। ठीक है, फिर तीसरा काई से निकालेंगे अपन, जानते हैं m स्क्वायर प्लस 1 से। m स्क्वायर प्लस 1 मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर क्या होता है नामे नामे 81 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 82, 82। ये तरीके क्या, पीछे चेक करो लास्ट वाला ये निकल गया।